हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं और क्या काम होता है उनका, एंड उनसे होने वाली डिसीजेस के बारे में। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम बात करने वाले थे विटामिन्स के बारे में। तो क्या होता है विटामिन्स, चलो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स एक टाइप के कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। तो समझ में आ गया आपको ये पॉइंट। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। और किसके लिए एसेंशियल होते हैं ये? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा शरीर खुद से विटामिन्स नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। ये पॉइंट तो सभी जानते होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसके पॉइंट पर हमने एक पॉइंट ये अपनी साइड से एक्स्ट्रा ले लिया है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जिसको नहीं पता वो जान लीजिए। मेटाबॉलिज्म ये बॉडी का एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा बॉडी फूड एंड ड्रिंक्स को कन्वर्ट करती है एनर्जी में। जिसके द्वारा क्या होता है, यानी फूड और ड्रिंक्स कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन्स। कितने टाइप के विटामिन होते हैं? दो टाइप के विटामिन होते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? बी एंड सी। और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल विटामिन इन्हें एवरीडे फूड के रूप में लेना होता है क्योंकि ये यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं या हमारे शरीर में ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं होते। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इनको हमें एवरीडे लेना होता है क्योंकि ये यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं और ये ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो चलो बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, फैट सोल्यूबल विटामिन की। यह फैटी टिश्यूज में स्टोर होते हैं या हमारे शरीर में बहुत दिनों तक स्टोर रह सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं हम विटामिन के केमिकल नेम के। केमिकल नेम ऑफ विटामिन, यानी विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होगा? रेटिनॉल। और बी का क्या होगा? थायमीन। और सी का क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का कैल्सिफेरॉल। ई का टोकोफेनॉल। और के का फाइलोक्विनोन। अब बात करते हैं हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के केमिकल नेम की। B1 थायमीन, B2 रिबोफ्लोविन, D3 नाइसिन, D5 पेंटाथेनिक एसिड, D6 पायरिडोक्साइड, D7 बायोटीन, D9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामीन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम विटामिन को एक एक कर कर पढ़ते हैं। विटामिन ए, इसका सोर्स क्या होता है? गाजर, पके हुए फल, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर, दूध, etc। तो अब हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली डिसीजेस की। तो कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं विटामिन ए की कमी से? नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त यानी सनसेट के बाद दिखना कम हो जाता है। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, इसमें दूसरी बीमारी की। तो क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया, जिसका मतलब क्या होता है? इस रोग में आंखें शुष्क यानी ड्राई आईज हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले विटामिन की ओर। विटामिन सी, जिसका सोर्स क्या होगा? आंवला, खट्टे फल वगैरह पढ़ सकते हैं आप। अब इसकी कमी से होने वाली डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। तो इससे बस एक ही डिसीज होती है जिसको कहते हैं हम स्कर्वी डिसीज, जो कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है एवं खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मुंह से गंदी स्मेल आने लगती है। ये होती है स्कर्वी डिसीज। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले विटामिन की ओर। तो अगला विटामिन है हमारा विटामिन डी। जिसका सोर्स की बात करें तो सूर्य का प्रकाश ये मेन होता है विटामिन डी के लिए, और मछली का तेल, अंडा, मांस, etc। अब बात करते हैं हम विटामिन डी की कमी से होने वाले डिजीजेस के बारे में, जो कि दो डिजीजेज होती हैं। एक तो होता है रिकेट्स, इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो हम दूसरी डिसीज की बात करते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। इस बीमारी में वयस्कों यानी एडल्ट एडल्ट लोगों की जो बोन होती है वो नरम हो जाती है एवं लचीली हो जाती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड। तो अगला विटामिन क्या है हमारा? विटामिन ई, जिसका सोर्स क्या होगा? सोयाबीन, अंडा, दूध, etc। विटामिन ई की कमी से होने वाली डिसीजेस के बारे में बात करते हैं। महिलाओं में बांझपन हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? पुरुषों में
सत्ता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो दोस्तों ये तो आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड। तो अगला विटामिन क्या है हमारा, विटामिन के, जिसका सोर्स क्या होगा, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, etc। अब विटामिन के की कमी से होने वाली डिसीजेस के बारे में बात करते हैं हम, जो कि एक ही डिसीज होती है इससे, ब्लड क्लोटिंग ना होना। यानी विटामिन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड। तो हमारा अगला विटामिन है विटामिन B1, जिसका सोर्स होगा मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह। विटामिन बी की कमी से होने वाली डिसीजेस की बात करते हैं, जिससे एक ही डिसीज होती है, बेरी बेरी डिसीज। बेरी बेरी डिसीज होती क्या है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है बेरी बेरी डिसीज में। दोस्तों चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड। हमारा अगला विटामिन है विटामिन B2, जिसका सोर्स क्या होगा, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, etc। अब विटामिन B2 की कमी से होने वाले डिसीजेस की बात करते हैं, जो कि एक ही डिसीज होती है, टंग इन्फेक्शन। जीभ पर छाले पड़ जाते हैं इसमें। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड। तो अगला विटामिन है हमारा विटामिन है हमारा विटामिन B2, जिसका सोर्स क्या होगा, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन B3 की कमी से होने वाले डिसीजेस की बात करते हैं। पहली डिसीज होगी हमारी डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया में हमारे दस्त लग जाते हैं, दस्त आने लगते हैं, उसको डायरिया कहते हैं। दूसरी डिसीज होगी हमारी डेमेंशिया। डेमेंशिया में क्या होता है, हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, एंड मन बुद्धि की सिचुएशन हो जाती है। नंबर तीसरी डिसीज की बात करते हैं हम, डर्मेटाइटिस। तीसरी डिसीज होगी हमारी डर्मेटाइटिस, जो कि त्वचा यानी स्किन में सूजन एवं खुजली हो जाती है इस डिसीज में। और विटामिन B3 की कमी से हमारी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अगले विटामिन की। तो अगला विटामिन है हमारा विटामिन B5। इसका सोर्स क्या होगा, टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, etc। अब विटामिन B5 की कमी से होने वाली डिसीजेज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, ये विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है। दोस्तों अब चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड, विटामिन B6। इसके सोर्स की बात करते हैं, मांस, अनाज, बादाम, सब्जियां आदि। अब विटामिन 6 की कमी से होने वाली डिसीजेस की बात करते हैं। इससे दो डिसीज होती हैं, तो एनीमिया हो जाता है, यानी एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। और दूसरी डिसीज होती है हमारी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है विटामिन B6 की कमी से। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड, जो कि अगला विटामिन है हमारा विटामिन B7। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सोर्स की, मांस, अंडा, दूध, सब्जियां, etc। तो दोस्तों विटामिन B7 की कमी से होने वाले डिसीजेस की बात करते हैं। इसमें जो है लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है इसकी कमी से, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये इसकी कमी से होने वाली डिसीजेज है। तो दोस्तों चलो चलते हैं अगले विटामिन की साइड। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B9। इसका सोर्स क्या होगा, दाल, सब्जियां, अंडा। विटामिन B9 की कमी से होने वाली डिसीजेस के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले डिसीज है हमारी अनेमिया यानी खून की कमी। दूसरी हमारी पेचिस रोग, पोटी के साथ ब्लड आना, यह इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अगले विटामिन की साइड, विटामिन B12। इसके सोर्स की बात कर लें, दूध, मांस, अंडा, पनीर। विटामिन B12 की कमी से होने वाले डिसीजेज की बात करते हैं। पहली डिसीज है एनीमिया, खून की कमी। और दूसरी डिसीज है पांडु रोग। पांडु रोग, जिसमें कि पांडु रोग क्या होता है, अनेमिया यानी खून की कमी। खून की कमी होती है इसमें, और येलो स्किन, यानी स्किन जो है वो येलो येलो सी होने लगती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।